Good afternoon, everyone. As today we have a very well settled and famous doctor from HIMS, Dr. Rohit Singh. Sir, we are really privileged that you are here, and our Newswing got a chance, the golden opportunity to interview you. Because हम लोग सबको पता है as an that sir कभी किसी को interview देते हैं नहीं. So sir, thank you so much for being here. So sir, let me ask you some very basic question. Sir, why did you choose this career? Can I have this? कारण जब समझ में आया कि चीज़ें बिगड़ रही है तो किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा, चाहे किसी भी कारण से आना। मैंने सोचा इसी तरीके से आएगा। Okay, sir. And sir, what's your specialty here? स्पेशलिटी हमारा मेन क्रोनिक डिजीजेज हैं, जितने भी क्रोनिक डिजीजेज हैं, जैसे किडनी फेलियर का हो गया, लंग इन्फेक्शन हो गया, सिरोसिस हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज़ बेसिक का, हमारा ब्लड प्रेशर है। सर एक्चुअली हमने बहुत पहले लाइक इन एन आर्टिकल में हम लोग देखे थे कि आपने बताया था कि आपने ये प्रोफेशन चूज़ किए थे बिकॉज ऑफ योर मदर. सो आई जस्ट वांट टू नो दैट व्हाट ट्रूली इंस्पायर यू टू बिकम अ डॉक्टर, स्पेशली फ्रॉम हिम्स एंड नेचुरोपैथिक, बिकॉज राइट नाउ पीपल अभी इतना वो नहीं करते, दे डोंट गिव दैट मच इम्पोर्टेंस टू द नेचुरोपैथिक इवन दो दैट्स मोर बेनिफिटेड. अचानक से एक दिन था, मदर आई थी, उन पर बोली कि देखो कुछ नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स मिले हैं हमको यूट्यूब पे जो घर में ही इलाज करके बड़ा बड़ा बीमारी ठीक कर रहे हैं. मेरा रिएक्शन ये था कि तुम जिसको ढूंढ रही हो, जिसके पास आई है, उसके पास हज़ारों केस हैं, सही नहीं है. पहली बार विश्वास नहीं था. मैंने दोबारा प्रोजेक्ट लिख के इनको भी मना कर दिया देखने से कि आप मत देखिए. उसके बाद एक अदर माइंड में क्यूरियोसिटी होता है कि आखिर है क्या, ये मेरी चीज़ों को मैं भी रिसर्च करने लगा. वो भी बार बार बोलने लगी कि ऐसे है, क्या है, देखो देखो देखो. तो दोबारा हमने भी ट्रायल किया था, एक छोटा सा चीज़ आजमाया गया, कभी ये सारी चीज़ें जब हुई तो भरोसा बन गया. उसके बाद जब वहाँ के डॉक्टर से बात हुई तो उनकी बात तो चीज़ें समझ में भी आने लगी कि वैसे क्या प्रोसीजर लगा. और मेरी मदद डॉक्टर भी ऐसे शुरू से बोलते हैं, फैमिली में देखते हुए भी हमारे गुरु हैं, उन्हीं के अंदर हमारी ट्रेनिंग हुई, सारी चीज़ें उन्हीं का कारण था. ओके सर, ये बहुत अच्छी बात कहा है. मम्मी का बात सुने, दैट्स व्हाई टुडे यू आर अ वेरी बिग डॉक्टर. हम लोग ने आपके रिव्यूज़ में देखे हैं कि वहाँ पे काफ़ी लोग लिखे हैं कि आप कभी फ़ीस नहीं लिए हो और उनका ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा चल रहा है. सो इसका लॉजिक क्या है फ़ीस ना लेने का? बिकॉज एट दिस मोमेंट यहाँ पे अभी जो जनरेशन चल रहा है हमारे प्रेजेंट में, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव सर. तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, पैसा लेके इलाज करना मेरा कोई पर्पस था ही नहीं, ना ही मेरा कोई ऐसा प्रोफेशन बनाना था मुझे. जैसे मैं बिज़नेस लाइन से रहा हूँ शुरू से, मेरी फैमिली बैकग्राउंड से ही बिज़नेस लाइन से रही है. डॉक्टर करना, डॉक्टर बनना का कारण था कि लोग जो मुझसे जुड़े हैं वो ठीक हो जाए, एटलीस्ट उतने लोग स्वस्थ रहे ताकि वो बाकी आगे के लोगों को स्वस्थ रख सके. और इसके पीछे एक बहुत फ़नी रीज़न ये भी है कि ना मैंने कभी फ़ीस मांगा और ना कभी सामने से पेशेंट्स ने फ़ीस के लिए अप्रोच किया. ये दोनों चीज़ें चली हैं, बट हम पैसे की वजह से कभी किसी का इलाज हमारे में नहीं होता है. ये ऐसे सत्य हम. ये बहुत अच्छी बात बोली है सर आपने. हम लोगों ने ये भी देखा है आपने काफ़ी हर्पीस हो गया, कैंसर हो गया, थायराइड हो गया, लीवर सिरोसिस, काफ़ी लोगों को ठीक किया है. तो कभी ऐसा हुआ है कुछ पेशेंट आ गए और वो आपकी बातों को मानने से इनकार कर दिए, बोल दिए कि सब मिथ है, आई डोंट बिलीव एंड ऑल. सो उसके लिए आपको कभी कुछ प्रॉब्लम फेस किया? प्रॉब्लम फेस हम तो नहीं करते हैं. हम क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे? पेशेंट्स बोल के चले जाते हैं, प्रॉब्लम तो उनको फेस करना है. हमारा क्या है, आप नहीं मानेंगे, कोई और मानेगा. जिसको ठीक होना है वो मानता है. और हमारे में चीज़ क्लियरली है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है तो इलाज हमारे यहाँ मत करें. साफ साफ चीज़ें हैं. रही बात, बहुत सारे टाइम कैसे होता है कि लोग ठीक हो जाते हैं, कम्प्लीटली ठीक हो जाते हैं तो उनको लगता है कि चलो अब तो ठीक हो गया. फिर वो अपना डाइटरी प्लान सब चीज़ ख़राब कर लेते हैं. फिर हमारे पास आते हैं कि सर आपने तो ख़राब कर लिया. जब हिस्ट्री निकाला जाता है तो पता चलता है कि ये जिस चीज़ को मना किया गया था वो वही कंटिन्यूसली खा रहे हैं, उसी लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं. ऐसे भी आते हैं तो कुछ होता नहीं है. बस उनकी जान को लेकर आने वाले फ्यूचर में बुरा लगता है कि यार आज ऐसे बैठा है, 4 दिन बाद लेटा मिले और कुछ नहीं. ओके सर. एंड सर, एक जो एक मीथ होता है ना, इंग्लिश मेडिसिन और नेचुरोपैथिक का एक वन ऑफ द लाइक मीथ क्या है जो आप बोल सकते हो नॉर्मल हो, जो बहुत
कंट्रोवर्शियल ना हो? सबसे बड़ा मिथ और कंट्रोवर्शियल हो ना हो अलग मैटर है, बट जो फैक्ट है जो इंग्लिश मेडिसिन का है वो ये है कि कोई भी इंग्लिश का मेडिसिन का डॉक्टर सामने उठ के ये नहीं बोल सकता है कभी भी कि मैंने एक फीवर भी ठीक किया है। हम लोगों ने आज भी हमारी अथॉरिटी ने 70 लाख रुपए का चैलेंज कैश में रखा हुआ है कि कोई भी अंग्रेजी का एक डॉक्टर उठ के आके एक बीमारी बता दे जो वो अपनी दवाई से ठीक कर सकता है। आप देखे होगे लोग बोलते हैं शुगर का दवाई, बीपी का दवाई, हार्ट का दवाई, एक बार जिसका शुरू होता है हिस्ट्री निकालोगे आप पता चलता है 20 साल से खा रहा है, अगर वो ठीक हो गया तो 4 दिन में छोड़ देता, 6 महीने में छोड़ देता। तो चीज़ें हैं, बट इंग्लिश मेडिसिन में कोई ऐसा टैबलेट नहीं बना है जो चीज़ों को ठीक कर दे। इनफैक्ट वो कंडीशंस वर्स करता चला जाता है। आप सर दर्द कर लोगे, आप दवाई लेना शुरू करोगे, आपको नौजिया हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, पेट दर्द शुरू हो जाएगा, पेट में इन्फेक्शन हो जाएंगे, सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो एक दवाई की वजह से 10 अलग और बीमारियाँ आ जाती हैं। तो ये रहा इंग्लिश मेडिसिन का। दूसरी चीज़ अब आते हैं हमारे नेचुरोपैथी में। नेचुरोपैथी का सबसे बड़ा चीज़ है वो एक अपने रिदम से काम करता है। वो अगर हम चाहें इंग्लिश मेडिसिन की तरह कोई भी टैबलेट खा ले 20 मिनट के बाद ठीक हो जाए तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का इम्यून पावर कितना है, कितना आप ले सकते हो, उसका काम करने का अपना तरीका। ओके सर। एंड सर, अगर आपको एक टिप्स देना होगा फॉर नॉर्मल लिविंग पीपल डे टू डे लाइफ, आप क्या टिप्स देंगे उनके लिए? एक नॉर्मल डे टू लाइफ अपने अच्छे इम्प्रूव करने के लिए उनको अगर दिया जाता सम बेसिक जो कोई भी फॉलो कर ले ऐसा टाइम में, ऐसा ना कि कुछ बेसिक टिप्स देखिए क्या है ना कि हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, अभी 10 मिनट की इंटरव्यू में आप उठ कर आप अपनी तरफ चल देंगे, हम अपनी तरफ चल देंगे, किसी को किसी से फ़र्क नहीं पड़ना है कि किसने क्या किया। लोग वीडियो स्किप करके आगे निकल जाएंगे कि छोड़ो ना ऐसा काम है। नहीं सर, बट देयर विल डेफिनेटली कोई तो होगा जो देखेगा, तो उनके लिए फिलहाल इतना ही है कि लोग अपने जान से डरें। आज भी अभी हमारा जो नेचुरोपैथी जो डॉक्टर को लेकर इंटरव्यू सुनने वाला होगा वो एक हाथ में बर्गर लेकर दूसरे हाथ से फ़ोन चला रहा होगा, ये भी चीज़ है। बट हाँ, जिसको टिप्स की जो बात आती है तो इतना ही कहूँगा लोगों से कि अपनी ज़िंदगी में अपनी जान से डरिए। जान रहेगा तो आगे बहुत कुछ रहेगा। खाने पीने को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना जरूरी है। और एकदम जनरल लेवल पर जो टिप्स देना बोलते हैं हम लोग कि हाँ, इससे आप एटलीस्ट एक हेल्दी लाइफस्टाइल चूज़ कर सकते हैं। तो ये है कि 7 बजे के बाद शाम में खाना मत खाइए और सुबह 4 बजे से पहले फ्रूट्स ज़्यादा असर कर सकते हैं। That's really wonderful, sir. Sir, one last question, sir. Sir, what's your motto in life right now? पहले आपका था कि पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करना, वो आपने ऑलमोस्ट अचीव कर ही लिया, एंड नाउ यू आर स्टिल डूइंग इट दैट, बट राइट नाउ यू मस्ट हैव सम मोटो, सम अदर गोल्स. व्हाट्स दैट सर? एनीथिंग सर? देखिए, मैं बैकग्राउंड, मेरा खुद का बैकड्रॉप, मेरा सब कुछ बिजनेस पे है, तो मेरा मेन पर्सपेक्टिव बिजनेस है। मेरा आगे का भी जो मोटो है बिजनेस है, मैं बिजनेस ही करना है। रहा बात मेडिकल फील्ड का, तो ऐसा कोई मेरा अचीवमेंट या फिर मुझे ऐसा कुछ बनाना नहीं है जिससे ये हो जाए कि नहीं यार मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हुई नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि अगर मेरे अंडर में 15 लोग हैं, 15 पेशेंट, 20 पेशेंट, 50 पेशेंट जो भी हैं, उतने ही हैं या उनसे जुड़े जितने लोग हैं वो बस ठीक है, आगे स्वस्थ रहें, लोग ठीक हो जाएँ, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को चुनें, लोग ट्यूमर करते हैं, इतनी काफ़ी है। आज के डेट में लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, लोगों का होना ज़रूरी है. सो या सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल इंटरव्यू सर. एंड सिंस हमारा न्यूज़विन ने इंटरव्यू किया, हम लोग बहुत इस बात के लिए प्राउड फील करते हैं कि हमें डॉक्टर रोहित सिंह जी का इंटरव्यू करने मिला है सर. सर थैंक यू सर. होप सर फ्यूचर विल मीट अगेन सर.